राम मंदिर जब बनना था तो 22 वकील इस बंदे ने खड़े करवाए थे। क्यों खड़े थे भैया? और दूसरी चीज, इन्हें अपनी पार्टी में पाकिस्तान में देशद्रोही क्यों रखते हैं? नारेबाजी देख, भारत तेरे टुकड़ेगा इंशाल्लाह। इन बंदों को पार्टी में टिकट क्यों दिलवाते भाई? और दूसरी जो ओबीसी के स्टेज पे जाके 15 मिनट वाली धमकी देता है, उस बंदे को जब पाकिस्तान किसी का भाई है उसका स्टेज पे छोटा बच्चा कहता है पाकिस्तान जिंदाबाद, उस बंदे को राहुल गांधी छाती से लगाता है। अरे आपकी बार पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है ना, और क्या? आपकी बात पूर्ण बहुमत, और क्या, डबल इंजन की सरकार रहेगी वहाँ, बताइए। मतलब नीतीश चाचा को आप बाहर कर दें। अब वो तो जनता तय करेगी कौन बाहर होगा कौन अंदर होगा। अरे तो बीजेपी और नीतीश साथ में लड़के चुनाव लड़। अरे भाई, हमारी सीटें ज़्यादा आएंगी तो मुख्यमंत्री हमारा रहेगा। गठबंधन तो है, जो हमारा सीट ज़्यादा आ जाएगा तो मुख्यमंत्री हमारा नहीं रहेगा तो किसका रहेगा? राहुल गांधी ये कहता है संविधान की इतनी सी बुक लेकर घूम रहा है कि भैया यही है संविधान, यही है संविधान। वो सरिया कानून लाना चाहता है देश के अंदर। इसकी राहुल गांधी की जांच करवा लो एक बार आप। जितने भी इसके पास फंडिंग होगी, पैसा आएगा, सब ISI से, TRF से, आतंकवाद फैक्ट्री से इसके पास पैसा आ रहा है। इसकी जांच कर लो एक बार इनकी, विपक्ष वालों की। आम आदमी पार्टी के 22 बैठे हैं दिल्ली के अंदर, ये देखो क्या क्या ये करवा रहे हैं। उनकी जांच करे ना भारत सरकार, उनकी जांच करे भारत सरकार। क्राइम विध्वंस करो, ठीक है। राहुल गांधी विकास करे ना, मोदी से ज्यादा विकास करके दिखाए देश के अंदर, जब भी प्रधानमंत्री बन सकता है। नहीं तो नहीं, ये कह रहे हैं ना प्रधानमंत्री बना। अरे प्रधानमंत्री की बात तो अभी बहुत दूर है, अभी बिहार चुनाव है। बिहार में मुख्यमंत्री किसको बना रहे हैं? देखो वैसे तो NDA की सरकार बनेगी मेरे हिसाब से, NDA की सरकार बनेगी। अरे तेजस्वी यादव में क्या कमी है? युवा है, यंग है। एक बात बताओ, जो रेल को बेच कर खा गया, सारे पेड़ खा गया। अरे कह तो रहे हैं बाप चोरी किया तो बेटे को सजा का है। अनपढ़ों को क्या कहेंगे? किस चीज पे? लोग कह रहे हैं कि बाप ने गलती की तो बेटे को सजा क्यों दे रहे हैं? बेटा वाली बात नहीं, मैं देखो ना, मैं किस सपोर्ट करता हूँ, मैं सीधी एक बात बोल रहा हूँ भाई। क्योंकि तुम ये मत देखो कौन नेता किस जगह है, क्योंकि गद्दी पे आने के बाद सारे सपने भूल जाते हैं। क्योंकि जब वोट की जरूरत है तो घर घर दरवाजे खटखटाते हैं कि ये काम करेंगे वो काम करेंगे। जब काम का नंबर आता है तो कहते हैं भाई साहब है नहीं है, कहीं बाहर गए आ गई है। ऐसे नेता को बनाओ जो तुम्हारे काम हमेशा इतिहास में बात करे। आपका कोई भी काम हो मिनटों में होना चाहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रोड पे। एक चीज़ बताइए, अगर राहुल गांधी हिंदू को हिंसक क्यों बोलते हैं? वोट तो तुम्हें हिंदू का भी चाहिए, और वोट तुम्हें मुस्लिम का चाहिए, और वोट तुम्हें जैन का भी चाहिए, और बुद्ध का भी चाहिए। वोट तो तुम्हें सबका चाहिए, तो विरोध क्यों करते हैं हिंदुओं का? और दूसरी चार, राम मंदिर जब बनना था तो 22 वकील इस बंदे ने खड़े करवाए थे। क्यों खड़े थे भैया? और दूसरी चीज, इन्हें अपनी पार्टी में पाकिस्तान में देशद्रोही क्यों रखते हैं? नारेबाजी देख, भारत तेरे टुकड़ेगा इंशाल्लाह। इन बंदों को पार्टी में टिकट क्यों दिलवाते भाई? और दूसरी जो ओबीसी के स्टेज पे जाके 15 मिनट वाली धमकी देता है, उस बंदे को जब पाकिस्तान किसी का भाई है उसका स्टेज पे छोटा बच्चा कहता है पाकिस्तान जिंदाबाद, उस बंदे को राहुल गांधी छाती से लगाता है। तो तुम देशद्रोही को छाती से क्यों लगाते हो? इसकी मानसिकता पूरी लगता है कि पाकिस्तान को ये अंदर करना चलता है, क्योंकि इसने ही टुकड़े करवाए थे। पहले आपको ही पता, इसकी सरकार थी। और संविधान चिल्ला रहा था, संविधान के बारे में खुद नहीं पता ना। संविधान को खतरे में डालने वाला कौन था? कांग्रेस थी कि नहीं थी? तो भाई अपने देश में ऐसा बंदा लाओ जो दोनों तरफ की न्याय की बातें करे, एक तरफ की न्याय की बातें ना करे। क्योंकि आपकी अगर रैली निकलती है तो आपका समर्थन करे, और उनका वो निकलता है तो उनका समर्थन करे। पर लेके ये ना करे ना कि हिंदू खत्म कर दो, मुसलमान बढ़ा दो। क्यों बढ़ा दो भाई? ऐसा का वोट मत देना भाई। अगर बिहार में सबसे ज़्यादा IAS और DSP बड़े बड़े अधिकारी बिहार से निकलते हैं और UP से निकलते हैं। और ये बताओ, अगर ऐसी सरकार लाएगी मानसिकता वाले तो रोडों पे पटरी लगाते हुए मिलेंगे। तो बिहार से यही कहना है, राहुल गांधी की सरकार बनेगी तो रोडों पे पटरी लगा दी। ये लोगों की कम सोच वाले लोग हैं, समझे नहीं। इन्हें ये कहा गया कि जान दे देना, पटरी से ना हट जाना। ये वो लोग हैं सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये नहीं देख रहे हैं कि हमारा देश कहाँ जाता है, या हमारा देश अच्छाई में जा रहा है, बुराई में जा रहा है, या हमारे देश को इज्जत मिल रही है, बेइज्जती हो रही। इन्हें नहीं पता। एक राग में कहाँ देश की बेइज्जती हो रही? अच्छा, कहाँ देश की कहाँ बेइज्जती हो रही? तुम्हें पता ही नहीं चल रहा। 4-3 साल की बच्चियों के रेप हो रहे हैं, तुम कह रहे हो कहाँ जा रही है? हाँ, आपको पता है बिहार में पहले दिन दहाड़े गोली फायरिंग होती थी, पोलिंग बूथ से पेटियां लूट ली जाती थी, दिन दहाड़े लड़कियां उठा ली। 70 साल में तो कुछ हुआ ही नहीं है। अब इन्हें 11 साल में चाहिए, 70 साल में कुछ हुआ ही नहीं था। नहीं, ये कह रहे हैं कि जान दे देंगे। एक चीज बताओ, 70 साल में कुछ हुआ ही नहीं था। जो अब रेप निकल के आ रहा है, पहले कुछ नहीं होता। पहले तो रिपोर्ट भी लिखी जाती थी, और ना पहले तुम थाने तक जा पाते थे। अब तो तुम्हें सब सुविधा मिलने में लग गई है, समझ में आ गई ना? थी उस बंदे को सजा मिलती थी। जब आपकी बहन बेटियों का होगा ना रेप,
जब मालूम होगा। भैया आज तो बाबा योगी बाबा तो सीधे बुलडोजर चढ़ाते रहे इनकाउंटर। कोई योगी बाबा ने इन्होंने पट्टी बांध रखी है और ये धर्मवाद का जो है ना योगी बाबा ने ज्यादा इस काम करा। ये सुनो हम क्या कह रहे हैं। चल रही है रेनबो की रैली। बात नहीं देने दे रहे हैं। अरे एक से बात चल रही तो डबल इशारा क्यों कर रहे हो? क्या नाम है चाचा? मेरा नाम वसीम रजा है। तो क्या लगता है बिहार में चुनाव हो तो किसकी सरकार बनने जा रही भाजपा की। है? भाजपा। हाँ, अरे तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं हम युवा हैं, युवा को मौका दो। किसको युवा? अरे राहुल गांधी युवा है, तेजस्वी यादव युवा। कोई युवा ही बनेगा ना, हमारा भी मुख्यमंत्री कोई युवा ही तो बनेगा। अरे तेजस्वी नीतीश चाचा तो क्या काहे? नीतीश चाचा को मुख्यमंत्री बना रहे अरे अब की बार पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है ना, और क्या? हैं। अब की बार पूर्ण बहुमत। और क्या, डबल इंजन की सरकार रहेगी वहाँ, बताइए। मतलब नीतीश चाचा को आप बाहर कर दे। अब वो तो जनता तय करेगी कौन बाहर होगा कौन अंदर होगा। अरे तो बीजेपी और नीतीश साथ में लड़के चुनाव लड़। अरे भाई हमारी सीटें ज़्यादा आएंगी तो मुख्यमंत्री हमारा रहेगा। गठबंधन तो है, जो हमारा सीट ज़्यादा आ जाएगा तो मुख्यमंत्री हमारा नहीं रहेगा तो किसका रहेगा, बताइए। आप समझदार हैं। क्या कह रहे हैं तो बीजेपी के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। देखिए ये लोग कहते हैं ना कि डबल इंजन, ये लोग कहते हैं डबल इंजन की सरकार है। ये कोई डबल इंजन की सरकार नहीं है। इन्होंने सत्ता में आना था और ये आके जितनी बदतमीजी इन्होंने करी है हमारे देश में, कोई जात को नहीं छोड़ा जिसे लड़ाया नहीं यार, किसी को नहीं देखा कि कोई अच्छा रहे, सबके ऊपर उंगली उठाई इन्होंने, कोई जात को नहीं छोड़ा इन्होंने। ये इनको सोचना चाहिए और हमारे देश को भी देखना चाहिए और सब देख रहे हैं। हाँ, क्या कहेंगे किसको मुख्यमंत्री बनाने? भैया मुख्यमंत्री तो कोई भी बन जाए, देश को चलाने की बात है। हाँ, मुख्यमंत्री तो तुम बन जाओ, हम बन जाए, कोई भी बन जाए। जातिवाद से देश नहीं चलता। यहाँ सारी जातियों में रहना पड़ेगा एक इंसान को जब देश चला सकता है। हाँ, जितनी जाति जितने धर्म है सबको मानना पड़ेगा जब ये देश चलेगा। कोई भी ईमानदार नेता पैदा नहीं होगा, इतने देश का समाधान नहीं चल सकता। आपको क्या लगता है कौन ईमानदार नेता है? ईमानदार कोई भी आए, अरे कौन है? कोई भी आए ईमानदार, जब भी देश चल सकता है, अन्य देश नहीं चलेगा। ईमानदार है, मेरा राहुल गांधी ईमानदार है। कोई भी आए, कह रहे राहुल गांधी ईमानदार है। हम राहुल को नहीं कहते ना वैसे को कहते, कोई भी आए, इतना ईमानदार नेता कोई इस देश में पैदा नहीं होगा, इतने ये देश नहीं चलेगा। हाँ, वो तड़प मेरी आंखों के सामने गुजरी है, ये सब इंदिरा गांधी की भी और राजीव गांधी जी की भी, वो सारी तड़प मैंने देखी है। ये सब पॉलिटिक्स बाजी है नेताओं की और कुछ नहीं है। यही मतलब यही नेता लोग जो हैं यही बलात्कार करते हैं, यही सजा दूसरे को दिलवाते हैं और यही मतलब सारे काम कर लेते हैं अपने आप।